हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज मैं बात करने वाला हूं मैंगोस के हवाले से। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट क्यों कहा जाता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि ये खाने में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होता है, बल्कि इसके लिए कि ये एक पूरा कारोबार है। देखिए, यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करने वाला हूँ। देखिए, मैंगो रिसेंटली जो है वो फर्स्ट जून से जो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ है। तो मैं जो डेटा आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो लास्ट ईयर का है, 2025 का। तो लास्ट के 2 महीनों में, सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों में पाकिस्तान ने जो है वो 9,400 से जायद मैंगो शिपमेंट जो है वो पूरी दुनिया में अलग अलग मुल्कों में भेजी, और इन सब का जो टोटल वैल्यू था वो 2400 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा था। लेकिन असली सवाल ये है कि कौन सा मुल्क पाकिस्तानी मैंगो खरीद रहा है और सबसे ज्यादा जो है वो खरीद रहा है। और अगर आप जो है मैंगो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो किस कंट्री को जो है वो टारगेट जो है आपको करना चाहिए। आज का वीडियो बिल्कुल जो है वो डेटा पे बेस्ड होने वाला है। रियल जो है वो डेटा आपके साथ में शेयर करूंगा, कोई अंदाजा नहीं, कोई गैस नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो हकीकत। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का काउंटडाउन। 10 से लेके जो है वो टॉप जो है वो 1 तक हम लेके जाएंगे, आगे बताते रहेंगे सबसे ज्यादा जो है वो किसने पाकिस्तान से मैंगो खरीदे, किस कंट्री ने। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10 की। तो नंबर 10 पे कौन सी कंट्री है? तो नंबर 10 पे है इटली, जिसने तकरीबन जो है वो 111 शिपमेंट की, और 111 शिपमेंट से जो है वो 34 करोड़ रुपए के जो है वो आम बेचे। देखिए, आप सबको पता है कि इटली जो है वो यूरोपियन फूडीज का घर है भाई। लोग जो है खाना बहुत पसंद करते हैं इटली के अंदर। तो जो टॉप में जो शामिल है ना पाकिस्तान के मैंगो इंपोर्टिंग कंट्री में, वो इटली भी है। देखिए, इटली में मैंगो की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा हाई है, स्पेशली रेस्टोरेंट के अंदर, और जो स्टोर्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा इनकी डिमांड है। लेकिन इसमें शिपमेंट कम है, लेकिन जो वैल्यू पर शिपमेंट जो है वो काफी ज्यादा है। ये एक प्रीमियम मार्केट है। अगर आप क्वालिटी फर्स्ट एक्सपोर्टर हैं तो इटली एक अच्छा टारगेट हो सकता है। अगर क्वालिटी मैंगो अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके मैंगो अच्छे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी मार्केट है। आगे बढ़ते हैं और नंबर 9 की बात करते हैं। तो नंबर 9 पर है कनाडा। कनाडा ने तकरीबन जो है वो 46 करोड़ रुपए 46 करोड़ रुपए के जो है वो मैंगो खरीदे। इसमें 312 शिपमेंट शामिल है 2 महीने में। क्योंकि आप सबको पता है कि कनाडा में पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो बहुत तेजी के साथ जो है वो बढ़ रही है। स्पेशल टोरंटो और वैंकूवर में जो है बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तानी आपको मिल जाएंगे, और इनके साथ जो पाकिस्तानी मैंगो की जो डिमांड है वो भी बहुत तेजी के साथ जो है वो बढ़ रही है। लेकिन कनाडा का एक बड़ा फायदा ये भी है कि यहाँ पाकिस्तानी मैंगो को जो है प्रीमियम प्राइस मिलती है, बहुत अच्छी प्राइस जो है वो मिलती है। लोग देसी मैंगो के लिए जो है वो एक्स्ट्रा पे करते हैं। 46 करोड़ सिर्फ 2 महीने में, ये फिगर जो है कोई छोटा फिगर नहीं है, स्पेशली सीजनल प्रोडक्ट के लिए। नंबर 8 की बात करते हैं तो नंबर 8 पर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने जो है तकरीबन लास्ट ईयर हमसे 52 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के मैंगो खरीदे थे, जिसमें जो है 469 शिपमेंट्स जो है वो शामिल थी। देखिए, गल्फ की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो नंबर 10 पर है। देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये है कि सऊदी अरेबिया में तकरीबन 469 शिपमेंट हैं, कनाडा से ज्यादा, लेकिन वैल्यू थोड़ी जो है वो ज्यादा है। मतलब यहाँ पर यूनिट जो प्राइस है वो काफी रिलेटिवली कम है। देखिए, सऊदी अरेबिया में कंपटीशन ज्यादा है और बायर जो है वो प्राइस कॉन्शियस है। लेकिन फिर भी 52 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का मार्केट जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। सऊदी अरेबिया नो डाउट बहुत अच्छी मार्केट है, लेकिन प्राइस कॉन्शियस है वहां पर लोग। अब नंबर 7 की बात करते हैं तो नंबर 7 पर है नॉर्वे। नाम सुन के थोड़ा सा हैरानी हुई होगी ना आपको भी, मुझे भी हुई थी जब मैंने चीजें जो है वो देख रहा था कि कहां पर जा रहे हैं डेटा। जब मैंने चेक किया तो नॉर्वे में तकरीबन जो है वो 282 शिपमेंट्स गई, 282 शिपमेंट्स, जिसमें 61 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का जो है वो 2 महीने में नॉर्वे ने पाकिस्तान से मैंगो खरीदे। लेकिन जो नॉर्वेजियन पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है वहां पर, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, यानी की ड्राइवर है। और वहां जो प्राइस मिलती है मैंगो की वो प्रीमियम है। छोटे मार्केट में जो है वो मार्जिन काफी ज्यादा होता है। देखिए, 61 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज सिर्फ 282 शिपमेंट्स में, मतलब पर शिपमेंट वैल्यू काफी अच्छी है। तो नॉर्वे भी जो है वो टारगेट किया जा सकता है मैंगो के लिए। नंबर 6 पर है जर्मनी,
यूरोप का पावर हाउस, जिसने 102 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के मैंगो लास्ट जून जुलाई में जो है वो परचेज किए 2 महीने में, जिसके अंदर 451 शिपमेंट्स शामिल है, 451 शिपमेंट्स। जर्मनी यूरोप का एक सरप्राइजिंगली इंपॉर्टेंट मैंगो मार्केट है पाकिस्तान के लिए। यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा जर्मन लोग भी जो है वो मैंगो पसंद करते हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक और प्रीमियम वैरायटीज। देखिए जर्मनी में सेल करना मतलब पूरा जो यूरोपियन यूनियन का मार्केट है उसको एक्सेस मिल जाता है, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन के जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अगर एक बार क्लियर कर लें तो बाकी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट हो सकता है। देखिए 102 करोड़ रुपए, और ये पहली जो है कंट्री है हमारी लिस्ट में जो 3 फिगर्स में जो है वो आई है अभी तक। तो जर्मनी एक बहुत अच्छा मार्केट है। देखिए कौन सी वैरायटी कौन सी कंट्री में जा रही है ना, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 की बात करते हैं। तो नंबर 5 पर है ओमान। ओमान ने पाकिस्तान से तकरीबन 151 करोड़ रुपए के मैंगो खरीदे, जिसमें 375 शिपमेंट्स शामिल है, 375 शिपमेंट। ओमान देखें, आपको पता है गल्फ कंट्री में एक स्टेडी और रिलायबल इंपोर्टर है। ये पाकिस्तान एक्सपोर्ट की बड़ी जो तादाद है ना ओमान में रहती है, और वो पाकिस्तानी मैंगो जो है वो खरीदना पसंद करते हैं। और जून जुलाई में ओमान की जो डिमांड थी ना ऑलमोस्ट इक्वल रही, मतलब ये एक कंसिस्टेंट बायर है। सीजन में दोनों महीने एक्टिव, यानी 151 करोड़ रुपीस, और डिमांड जो है वो बिल्कुल स्टेबल है। ये एक सॉलिड टारगेट मार्केट है। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 जो है ये एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज है कजाकिस्तान। नंबर 4 पर है कजाकिस्तान, जिसके अंदर 305 करोड़ रुपए पाकिस्तानी जो है वो हमने मैंगो बेचे 2 महीनों में, जिसमें जो है वो 1022 शिपमेंट्स 1022 शिपमेंट्स जो है यहाँ से गई। देखिए सेंट्रल एशिया का ये मुल्क पाकिस्तान के मैंगो का बहुत बड़ा कस्टमर बन गया है। लेकिन यहाँ के बहुत से लोग पाकिस्तानी मैंगो से पहले वाकिफ नहीं थे, लेकिन अब डिमांड तेजी से बढ़ रही है। और ये सुने, लेकिन जुलाई में कजाकिस्तान की इंपोर्ट जून के मुकाबले में 5 गुना बढ़ी। मतलब पीक सीजन में यहाँ एक्सपोर्ट करना बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। देखिए 305 करोड़ रुपए ये इमर्जिंग मार्केट है कम, देखिए, और कंपटीशन भी बहुत ही कम है, क्योंकि लोग सोचते ही नहीं है कि ये भी उनकी मार्केट हो सकती है, कजाकिस्तान भी उनकी मार्केट हो सकती है। तो लोग जो है वो इस तरफ नहीं सोचते, और ये चीजें और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके साथ वो चीजें शेयर करें जो सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर्स ही जानते हैं। तो ये सब चीजें आपके नॉलेज में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 की बात करते हैं। तो नंबर 3 पर है अफगानिस्तान, हमारा नेबर भाई अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तकरीबन हमने 318 करोड़ रुपए के मैंगो भेजे जून जुलाई में, सिर्फ 2 महीने में, जिसमें 995 शिपमेंट्स जो है वो शामिल थी। अफगानिस्तान आपको पता है कि एक लैंड बॉर्डर से कनेक्टेड है पाकिस्तान के साथ, तो बहुत सारे मैंगो ट्रक के जरिए जो है एक्सपोर्ट होते हैं, सी फ्रेट नहीं, एयर फ्रेट नहीं, सीधा रोड से, इसलिए कॉस्ट कम होती है और एक्सपोर्ट के लिए जो है ये इजी एंट्री भी है। क्योंकि अफगानिस्तान को बिगनर्स के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग मार्केट माना जाता है। अगर आप जो है इसी करीब के ही जो है वो एरिया से हो तो अफगानिस्तान जो है आपके लिए बड़ी अच्छी मार्केट है। आगे बढ़ते हैं और नंबर 2 की बात करते हैं। तो नंबर 2 पे है यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसमें तकरीबन 472 करोड़ रुपए के जो है वो मैंगो खरीदे, जिसमें 1522 शिपमेंट शामिल हैं। यूएई में देखें, यूएई में दुबई, अबू धाबी, शारजा, ये सब मिला के तकरीबन जो है वो 472 करोड़ का मैंगो पाकिस्तान से इंपोर्ट किया। और यूएई आप सबको पता है कि यूएई एक री एक्सपोर्ट हब है, मतलब बहुत से मैंगोज यूएई से गल्फ कंट्रीज और अफ्रीका जो है वो जा रहे हैं, कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर के लिए यूएई एक प्राइम डेस्टिनेशन है। लॉजिस्टिक बिल्कुल इजी है, फ्लाइट कनेक्शंस यहाँ से जो है, फ्लाइट यहाँ से जो है वो कनेक्टेड है, और रेगुलर फ्लाइट्स यहाँ से जाती हैं कराची से। और पाकिस्तानी कम्युनिटी भी जो है वो काफी मैंगो खरीदती है, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी है यूएई के अंदर। इसलिए तो हमने 1522 शिपमेंट डे की, ऑलमोस्ट डेली एक फ्लाइट मैंगो की यूएई जा रही थी। लेकिन अभी जो है वॉर की वजह से जो है गल्फ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। अब पहले
नंबर 1 की और हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 कौन है ये नंबर 1 जिसने सबसे ज्यादा जो है वो हमें यहाँ से खरीदा। जो सबसे ज्यादा मैंगो जो पाकिस्तान के जाते हैं और सबसे ज्यादा जो पसंद किए जाते हैं ना, वो है यूनाइटेड किंगडम, यूके के अंदर। यूके ने तकरीबन हमसे जो है लास्ट ईयर 2 महीने जून जुलाई के अंदर 576 करोड़ रुपए के मैंगो खरीदे, जिसमें 2374 शिपमेंट्स जो है वो शामिल हैं। 2374 शिपमेंट्स। देखिए यूके ने यूएई को भी जो है पीछे छोड़ दिया। ये पाकिस्तान का मैंगो का सबसे बड़ा इंपोर्टर है यूके में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी है और अब जो अंग्रेज लोग भी है ना, वो पाकिस्तानी मैंगो को पहचानते हैं। चौसा है, सिंदड़ी है, लंगड़ा है, यूके की सुपरमार्केट और देसी शॉप में ये सब मिलता है। 2374 शिपमेंट सिर्फ 2 महीने में। ये सोचे कि लगभग हर तकरीबन 40 मिनट में एक मैंगो कंसाइनमेंट जो है वो यूके जा रहा है पाकिस्तान से। अगर आप यूके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूके फूड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड एजेंसी है, ये रूल्स जो है आपने फॉलो करने होंगे। आप नेट पे जाएं, सिर्फ जो है यूके फूड स्टैंडर्ड एजेंसी सिर्फ आप सर्च करोगे, उनके सारे रूल्स आ जाएंगे। वो आप एक एक करके पढ़ें, अच्छे से सारी चीजें समझ लें। और मैंगो से रिलेटेड जो उनके फॉलो हमें करने होते हैं, स्पेशली जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू लिमिट का जो टेस्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ। लेकिन अगर आप क्वालिटी जो है वो मेंटेन करें तो यूके सबसे रिवार्डिंग मार्केट है, सबसे बेस्ट मार्केट जो है वो यूके है अभी की सिचुएशन के अंदर। तो ये वो टॉप 10 मार्केट्स मैंने आपके साथ शेयर की। अब हम बात करते हैं मैंगो की वैरायटीज की, कि कौन सी वैरायटी कौन सी कंट्री में जाता है और किस किस तरह की वैरायटीज जो है यहाँ से जाती हैं। लेकिन आपको शायद ये बात सोच के थोड़ा सा अजीब लगे कि सच में ऐसा है कि पाकिस्तान में मैंगो की जो है वो 400 से भी ज्यादा वैरायटीज पाई जाती हैं। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए मेनली ये वैरायटीज जो मैं नीचे बताने वाला हूँ, ये ही जो है यूज होती हैं। सबसे पहले है सिंदड़ी, क्वीन ऑफ मैंगो जिसको कहते हैं। सिंध से स्पेशली मीरपुर खास, येलो कलर, मीठा और फाइबर फ्री। यूके और यूएई में बहुत डिमांड है इसके बाद दूसरा नंबर पर है चौसा, पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्सपोर्ट मैंगो। इसकी व्हाइट और गोल्डन पल्प्स होती हैं, बहुत मीठा होता है ये। यूके, जर्मनी, नॉर्वे में ये वैरायटी सबसे ज्यादा जाती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है वो है लंगड़ा आम, जिसकी स्किन जो है वो ग्रीन होती है, अंदर से ये येलो होता है। ये यूपी से जो है वो ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में खूब होता है भाई, दबा के लोग यहाँ से लेते हैं। अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में ये बहुत पॉपुलर है। इसके बाद चौथे नंबर पर है वो है अनवर रटोल, साइज में छोटे, इंटेंस फ्लेवर जिसका होता है। ये दुबई में और यूके में पाकिस्तानी कम्युनिटी का फेवरेट है। 5वें नंबर पर आता है दशहरी, जो फाइबर फ्री, लाइट येलो, मोस्टली डोमेस्टिक बट एक्सपोर्ट भी होता है ये। नंबर जो है वो 6 की अगर हम बात करें तो वो है फजरी मैंगो, जो साइज में काफी बड़े होते हैं, लार्ज साइज इसका होता है और लेट जो है वो सीजन मैंगो है, जुलाई अगस्त में जो है ये मिलता है। 7वें नंबर पर है वो है अल्फांसो जो है ये बेसिकली इंडिया का जो है वैरायटी है। इंडिया में ये बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पाकिस्तान में भी ये कुछ होता है, पाकिस्तान में भी इसको कुछ जगह पर उगाया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी ये भी बहुत ज्यादा पहचाना जाता है और मशहूर है ये भी। अब देखिए एक्सपोर्ट का एक सिंपल सा रूल है, वैरायटी को लेके अगर कंफ्यूजन है तो एक्सपोर्ट में सिंपल सा एक रूल है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। जो वैरायटी जितनी ज्यादा फाइबर फ्री हो, जिसकी साइज यूनिफॉर्म हो और जिसकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज्यादा होगी, तो वो एक्सपोर्ट के लिए उतनी ही सूटेबल होगी। तो जो मैंने अभी आपके साथ वैरायटी गिनवाई, ये एक्सपोर्ट के लिए सूटेबल है और काफी ज्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि भाई आपने मैंगो एक्सपोर्ट करने कैसे हैं, क्या करना होगा आपको मैंगो एक्सपोर्ट करने के लिए, प्रोडक्ट कैसे प्रिपेयर होगा, डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या चाहिए होगा, कैसे सारी चीजें होंगी। अब वो मैं आपको कुछ जो है वो फास्ट फॉरवर्ड चीजें आपको बताता हूँ कैसे चीजें करनी है। देखिए मैंगो अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है पहले स्टेप के अंदर के बिजनेस रजिस्ट्रेशन। भाई एक कारोबार आपका है, कोई यहाँ पर बिजनेस रजिस्टर्ड है, तभी ही आप मैंगो एक्सपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप मैंगो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एक छोटा सा आपको बिजनेस रजिस्टर्ड करना होगा। आप एज अ सोल प्रोप्राइटर जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी रजिस्टर्ड कर सकते हो, या पार्टनरशिप फर्म भी रजिस्टर्ड कर सकते हो, जो आप रजिस्टर्ड करना चाहो कर सकते हो। सबसे ईजी जो होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, ईजी भी है, सस्ता भी है
है, मैनेज करना भी इसको ईजी होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप आप रजिस्टर्ड करवा सकते हो। क्या चीजें चाहिए होंगी? सबसे पहले आपको एनटीएन लेना होगा, सेल्स टैक्स लेना होगा, जो आईआरएस एफबीआर में रजिस्टर्ड करना होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड आपको करना होगा। तो ये चीजें आपने करनी होंगी। देखिए ये चीजें आप खुद भी कर सकते हो, थोड़ी सी भागदौड़ अगर आप कर सकते हो तो ये आप खुद कर सकते हो। हर चीज जो है यूट्यूब पे मौजूद है, गाइड मौजूद है। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल से करवाना चाह रहे हो, टाइम नहीं है आपके पास भागदौड़ का या चीजें का, तो प्रोफेशनल से भी आप करवा सकते हो। और कोई ज्यादा इतनी बड़ी अमाउंट होती नहीं है, वो रीजनेबल जो है वो प्राइस लेते हैं और अपनी चार्जेस लेते हैं, सर्विस चार्जेस, और आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड करके दे देते हैं। अब हम स्क्रीन पे जो है मेंशन कर देंगे। अगर आपको बिजनेस रजिस्टर्ड करना है तो स्क्रीन पर मैं व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगा। ये ऑप्टिवस एसोसिएट के नाम से इनका फर्म है, ये मेरे छोटे भाई का फर्म है। उनका नंबर मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर जो है मेंशन कर दूंगा। अगर आपको अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करना है या अकाउंट से रिलेटेड जो भी इशू है या जो भी काम है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। उनका नंबर मैं व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। अब देखिए स्टेप 1 में बिजनेस रजिस्ट्रेशन आ गया। स्टेप नंबर 2 में जो है वो प्रोडक्ट प्रिपरेशन है। देखिए प्रोडक्ट कैसे तैयार किया जाता है। मैंगोस आपको पता है कि ये अगर आप किसी प्रोफेशनल से ये खरीदते हो, मंडी से खरीदते हो, उनको सब चीजें पहले से पता होती हैं। मैंगो जो है ग्रेड वाइज जो है वो अलग किए जाते हैं, जिसमें कलर, साइज, रिपनेस के हिसाब से सब चीजें अलग होती हैं। और पैकिंग जो है वेंटिलेटेड कार्टन यूज होते हैं, जिससे कार्टन के अंदर सुराख होते हैं, वेंटिलेशन ईजी हो जाता है। और टिपिकली जो है वो 5 से 10 किलो के बॉक्सेस बनते हैं। ये बायर की रिक्वायरमेंट होती है, बायर खुद आपको बताता है कि उसको कितने केजी का बॉक्स चाहिए, लेकिन यूजुअली 5 से 10 केजी ही होता है। देखिए मैंगो के लिए आपको पता है, मैंगो जो है जाते भी हैं यहाँ से, तो ये रिफर कंटेनर के अंदर जाते हैं, जो फ्रिज वाला कंटेनर शॉर्ट अल्फाज में कहते हैं कि फ्रिज वाले कंटेनर के अंदर जाते हैं। और ये जो कोल्ड चेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्वेस्ट से लेके शिपमेंट तक टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना होता है। कंटेनर के अंदर भी अगर जो मैंगोज जाते हैं उसका भी जो टेम्परेचर है फिक्स किया जाता है। यूजुअली जो है 10 से 13 डिग्री तक जो है इसको सेट करते हैं। हर कोई अपने हिसाब से करता है, लेकिन ज्यादातर 10 से 13 डिग्री तक जो है इसको मेंटेन करते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा जो है वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी जो है काफी जो कंट्रीज में जो है बेचते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई हमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है ये लाजमी करवाना है। उसमें क्या होता है कि इसमें जो मैंगोज हैं उनको 46 डिग्री के गर्म पानी में जो है वो तकरीबन 90 मिनट जो है वो उसमें रखना होता है, ताकि जो फ्रूट फ्लाइज जो है वो उसमें से जो है वो एलिमिनेट जो है वो हो जाए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की कि डॉक्यूमेंट आपको कौन से चाहिए होंगे और वो डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेंगे और कौन अरेंज करेगा। देखिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट, हम जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है फाइटो सर्टिफिकेट। फाइटो सर्टिफिकेट बेसिकली गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, ये इशू करता है, जिसके जो ऑफिस हैं कराची, लाहौर, मुल्तान के अंदर मौजूद हैं। और ये आपको लाकर कौन देगा? ये आपको आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट लाकर देगा। इसके अलावा फॉर्मिगेशन सर्टिफिकेट जो है आपको चाहिए होगी। अब जो फॉर्मिगेटर्स हैं जो स्प्रे वगैरह करते हैं, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर्मिगेटर्स होते हैं जो फॉर्मिगेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपने स्टिकर्स वगैरह लगाते हैं और सर्टिफिकेट बाद में वो इशू करते हैं। तो ये भी आपको आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट ही अरेंज करके दे देगा। इसके अलावा आपको चाहिए होगी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इशू करता है, और ये भी आपका क्लियरिंग एजेंट ही मोस्टली करके देता है। अदरवाइज ये काम जो होता है ये ट्रेडर का होता है, एक्सपोर्टर का होता है, लेकिन मोस्टली क्लियरिंग एजेंट ये इशू करवा के देते हैं। एक फॉर्म होता है चैम्बर का, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का, उसको फिल करके चैम्बर से अटैच करवाना होता है, हो गया ये। इसके अलावा कमर्शियल इनवाइस ये और पैकिंग लिस्ट, ये दोनों एक्सपोर्टर खुद बनाता है। अगर इसका फॉर्मेट आपको चाहिए इनवाइस और पैकिंग लिस्ट का, तो कमेंट्स में जो है नीचे इनवाइस और पैकिंग लिस्ट लिखें तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा ये। इसके अलावा जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है बिल ऑफ लेडिंग, BL और एयरवे बिल। अगर जो है बाय सी जा रहा है तो BL इशू करेगा शिपिंग कंपनी, अगर बाय एयर जा रहा है तो एयरलाइन जो है एयरवे बिल आपके साथ जो है वो इशू करेगी। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बायर को हमें देने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है वो देखिए, इसके अलावा अगर आप यूके या यूरोपियन यूनियन के किसी कंट्री के अंदर अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए पेस्टिसाइड रेसिड्यू टेस्ट जो है वो भी करवाना पड़ता है, ये भी बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी लैब्स हैं जो ये टेस्ट करती हैं, पेस्टिसाइड रेसिड्यू टेस्ट, जैसे SGS जो है ये भी करती है। इसके अलावा PCSIR लैब जो है ये भी करती है। ये काफी अफोर्डेबल भी है, PCSIR लैब गवर्नमेंट है,
और अच्छे इसके जो रिजल्ट्स हैं ये माने भी जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी लैब भी है। ये कराची में तो है, पता नहीं दूसरे शहरों में है कि नहीं है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो PCSIR लैब। लेकिन ये सब चीजें हो गई, अब सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बायर भाई कहाँ मिलेंगे मैंगो के लिए, बायर आप कैसे ढूंढ सकते हो। देखिए बायर जो है ढूंढने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग की चाहिए होती है बायर सर्च करने के लिए। बायर इतनी जल्दी बड़ी किस्मत से ही मिलते हैं आपको। जैसे अगर मैंगो, जितने भी आपने मैंगो एक्सपोर्टर्स आपने अभी देखे होंगे या जो कर रहे होंगे ना, वो 1 साल पहले तैयारी करना शुरू कर देते हैं, बायर ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगर अभी इस सीजन में उनको काम करना है, वो पिछले साल जो है से काम करना वो शुरू कर देते हैं, फिर जाके वो इस सीजन में बेच रहे होते हैं। तो अभी ये देखिए सीजन चल रहा है तो अभी बायर मिल सकते हैं, अभी भी मिल सकते हैं। टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कैसे चीजें। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी वेबसाइट। आपने प्रॉपर वेबसाइट को मैनेज करना है। जैसे ऑफिस हम मेंटेन करते हैं ना, ऑफिस होता है, चीजें होती हैं, इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपकी वेबसाइट ही आपकी ऑफिस होती है। अगर आपकी वेबसाइट प्रोफेशनली बनी हुई है, सही तरीके से जो है मैनेज की हुई है, तो आपकी वेबसाइट ही आपके लिए मार्केटिंग करके बायर लेके आ रही होती है। तो वेबसाइट का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप वेबसाइट अगर नहीं बनी हुई तो वेबसाइट बनवाएं और प्रोफेशनल से बनाएं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट बनानी है तो आपको पता है कि हमारा IT फर्म भी मौजूद है। अगर आपको प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है, हमारी एक्सपर्टीज ही जो है, हमारी जो टीम है उनकी एक्सपर्टीज ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है वो निश है, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट बनानी है तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, तो हम आपको रिप्लाई करके क्यूरी आपके साथ चीजें शेयर की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और आगे का जो टिप्स हम शेयर करते हैं, पहली थी वेबसाइट का। उसके बाद जो दूसरी टिप है जो हम चीजें करते हैं वो है ट्रेड पोर्टल यूज करते हैं। जैसे अलीबाबा है, यूरो पेजेस है, ट्रेड की है, ग्लोबल रिसोर्सेज हैं, इन सब के अंदर आपने जो है वो रजिस्टर्ड कर देना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है और ये फ्री के अंदर ही करना है। कोई पेड इनकी मेंबरशिप नहीं लेनी। जो फ्री में करने दे रहा है वो रजिस्टर्ड करें, नहीं करने दे रहा है तो छोड़ें, आगे बढ़ें। इसके अलावा जो TDAP के इवेंट्स जो है आपको ज्वाइन करने होते हैं, जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है जिसको TDAP कहते हैं, वो हर साल मैंगो फेस्टिवल और फूड एक्सपो जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, स्पेशली दुबई, लंदन और जर्मनी में। वहां जाओ, सैंपल दो और कॉन्टैक्ट बनाओ, वहां पर भी कैसे TDAP के साथ आप जो है वो टच में रहें। इसके अलावा पाकिस्तानी जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, वो आपने ढूंढना है UK में। गूगल को यूज करके इजीली ये किए जा सकते हैं। गूगल में जाएं, जो ग्रोसरी लंदन इंपोर्टर, इस तरह से चीजें क्यूरी सर्च करें। UAE में जो है वो पाकिस्तानी मैंगो होलसेल, दुबई सर्च करें। ये लोग पहले से मैंगो इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि प्रोसेस क्या है। सिर्फ उन्हें बेटर प्राइस या बेटर वैरायटी ऑफर करें तो वो आपसे ले लेंगे। अगर सैंपल की जरूरत हो तो सैंपल हमें भेजने होते हैं। इसके अलावा जो है वो लिंक्डइन का यूज करके जो है आप बायर इसमें से ढूंढ सकते हो। जो मैंने पिछली दफा जो है वो स्टोरी शेयर की थी खालिद की पिछली वीडियो में, मैंने बताया था कि लिंक्डइन को यूज करते हुए उसने बायर ढूंढा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिंक सोल्ड के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। इसको अगर प्रॉपर तरीके से आपने यूज कर लिया, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे लिंक्डइन नीचे कमेंट्स में लिंक्डइन लिखें, तो मैं एक स्पेशल इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल बायर हंटिंग के लिए। इसके अलावा जो B2B व्हाट्सएप ग्रुप्स भी मौजूद है पाकिस्तान में, काफी सारे मैंगो एक्सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं कम्युनिटी में, तो वहां बायर्स और एक्सपोर्टर्स डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट करते हैं। अभी जो लोकल मंडियों की एसोसिएशन है, उनके पास ये ग्रुप्स होते हैं, जो मंडी के बंदे होते हैं उनके पास ये ग्रुप होते हैं, तो आप उनसे लेकर इनको ज्वाइन कर सकते हो। कि बायर आपने ढूंढना है तो उसके लिए आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, चीजें करनी, बैठे बिठाए जो है चीजें नहीं होंगी। भागदौड़ थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा, सप्लाई साइड भी, बायर ढूंढने के लिए भी चीजें तो थोड़ी सी आपको करनी पड़ेंगी। देखिए दोस्तों, सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की। देखिए पाकिस्तान का मैंगो दुनिया में डिमांड में है। UK, UAE, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ओमान, ये सब मुल्क पाकिस्तानी मैंगो खरीद रहे हैं और ये मार्केट भी जो है काफी तेजी से ग्रो हो रही है। अगर आप अभी भी सोचते हैं कि एक्सपोर्ट बहुत मुश्किल है तो नंबर्स आपको हिम्मत देंगे। 9466 शिपमेंट 2 महीनों में, छोटे बड़े सब एक्सपोर्टर इसमें शामिल हैं और बहुत सारे
ये छोटे छोटे बिगनर्स हैं जिन्होंने पहली बार जो है वो शिपमेंट यहाँ से भेजी है। तो आप भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं तो हम मैंगो एक्सपोर्ट का स्टेप बाय स्टेप फुल गाइड बनाएं या फिर इस स्पेसिफिक कंट्री को हम डिस्कस करें तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपके किसी भी जो है काम आया हो तो लाइक जरूर आपने करना है। इसमें हमें पता चलता है कि आपको कौन सा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।